है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। दोस्तों उससे पूर्व आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं समझते हैं। किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका अर्थात कि किसी भी बात या वाक्य है उसको किस तरीके से और ढंग से बोलना, वो आपका क्या कहलाएगा, वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो वाच्य को ही दोस्तों क्या कहा गया है, वाक्य कहा गया। वाच्य का दूसरा नाम क्या है, वाक्य। अब दोस्तों कहने का ढंग कैसे होता है, कहने का तरीका कैसे होता है कि दोस्तों जैसे आपको एक वाक्य बोलते हो, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों आपने एक वाक्य इस तरह से बोला और इसी बात को, इसी वाक्य को किसी दूसरे तरीके से कहना, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दोस्तों एक वाक्य को किसी और ढंग से कहना ही क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, वाच्य। और इसी वाच्य को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा गया, वॉइस। और ये वॉइस इंग्लिश में दो प्रकार का होता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और इन्हीं को संस्कृत में वाच्य कहा गया। दोस्तों अब बात करते हैं वाच्य के भेदों के बारे में कि वाच्य के कितने भेद है। तो वाच्य के तीन प्रकार बताए गए हैं, कि तीन प्रकार के भेद बताए गए। दोस्तों वो कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कर्तृवाच्य नाम से है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की। कर्मवाच्य है तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, और भाववाच्य है तो यहाँ पे भाव की प्रधानता होगी। अब बात करते हैं कि इन कर्ता के साथ में इनकी जो क्रिया लगती हैं, जो क्रिया आएगी, तो दोस्तों कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, इसमें दोनों क्रिया आती है, सकर्मक व अकर्मक। और कर्मवाच्य में दोस्तों यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। अकर्मक, इसमें अकर्मक अर्थ जिसमें कर्म नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होगी। और भाववाच्य की बात करें दोस्तों तो इसमें न कर्ता की प्रधानता होती न कर्म की प्रधानता होती, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको नेक्स्ट अलग तरीके से और भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य, इसका एक श्लोक दे रखा है कि कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीय अथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तरि अनुसारिणी। अर्थात दोस्तों ये सूत्र क्या कहता है, ये श्लोक क्या कहता है कि कर्तरि प्रथमा यत्र, अर्थात जहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कर्मणि द्वितीय, और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो, और कर्तृवाच्य भवेत्, वहाँ पे कर्तृवाच्य होना चाहिए, तत् उसके अनुसार क्रिया कर्तरि अनुसारिणी, और जहाँ पे क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। इसको और समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, अर्थात जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से, जैसे कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है तो यहाँ पे क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की ही होगी। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान वाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता अगर प्रथमा पुरुष एक वचन का है तो यहाँ पे कर्तृवाच्य और क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, इस कारण से ये यहाँ पे कर्ता प्रधान वाच्य है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो दोस्तों कर्तृवाच्य की पहचान क्या है कि इसमें जो सबसे पहले बात करें तो ये कर्तृवाच्य तो कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान है, और इसमें जो कर्ता है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। तो दोस्तों क्रिया जो है कर्ता के अनुसार कैसे लगती है, अगर कर्ता अगर एक वचन का है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी।
ये ध्यान देना। तो इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वाक्य देखते हैं इसका। इसमें क्रिया सकर्मक और अक्रमक होती है। हमने बात की थी कि इसमें जो क्रिया होगी वो दोनों प्रकार की होगी, सकर्मक क्रिया भी होगी, अक्रमक क्रिया भी होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि जैसे वाक्य दे रखा है रामः उद्यानम गच्छति। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम जो शब्द है, राम यहाँ पे कर्ता है, उद्यानम यहाँ पे कर्म है, गच्छति यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे रामः, यहाँ पे ये राम जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया भी लगी गच्छति। पठ जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है गच्छति, और उद्यानम यहाँ पे कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे उद्यानम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और यहाँ पे कर्म की प्रधानता, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे सीता पठती, सीता पढ़ती है, तो यहाँ पे कर्म प्रधान नहीं है, कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। सीता पढ़ती है, इसमें कर्म नहीं दिख रहा है सही रूप से, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी क्रिया, अकर्मक क्रिया। सीता पठती, तो यहाँ पे कर्ता है, कर्म है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कर्ता के अनुसार क्रिया, यहाँ पे कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं वाक्य को। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। जैसे आपका वाच्य दे रखा होगा कर्तृवाच्य में, उसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। जैसे आपको यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राम जो है दोस्तों यहाँ पे आपका कर्ता है, पुस्तकम जो है यहाँ पे कर्म है आपका, और पठति है वो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता है, तो यहाँ पे कर्ता यहाँ पे राम है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। पुस्तक है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है इसलिए द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म में द्वितीय विभक्ति। और यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, जैसे कर्ता यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का, इसलिए क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा। अब इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या होगा कि रामेण पुस्तकम पठेते, तो क्या हो गया दोस्तों, राम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का था, यहाँ पे तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया। देखते हैं कि यहाँ पर भी दोस्तों रामेण यहाँ पे कर्ता है, पुस्तकम यहाँ पे कर्म है, पठियते यहाँ पे क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ कि जहाँ पे प्रथमा विभक्ति थी वहाँ पे आपका क्या हो गया, तृतीय विभक्ति हो गई, और जहाँ पे द्वितीय विभक्ति थी वहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो गई। और यहाँ पे जो क्रिया थी उस क्रिया में आपने य और ते शब्द जोड़ दिया। बस थोड़ा सा अंतर ये है, प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करना है और द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में बदलना है, और कर्ता अर्थात जो क्रिया है उस क्रिया में मूल धातु के साथ में यत शब्द जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं इसको और भी अच्छे से कि इस वाक्य की पहचान क्या है कि कर्तृवाच्य को अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो राम यहाँ पे करता है उसको आपकी जो विभक्ति है उसको सीधा सा आपको किस में बदलना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। जैसे राम की तृतीय रामेण हुई तो रामेण। यहाँ पे पुस्तकम दे रखा है तो पुस्तकम यहाँ पे क्या है दोस्तों, नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो इसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बदला। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के समान हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि। तो यहाँ पे पुस्तकम पुस्तकम शब्द दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर कोई दूसरा शब्द होता तो इसका परिवर्तन होता। जैसे अब क्रिया है यहाँ पे कर्ता के अनुसार, जैसे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के अनुसार पठती क्रिया लगी, लेकिन यहाँ पे जब कर्मवाच्य में बदलते हो तो आपको क्या कुछ भी नहीं करना, जो मूल धातु दे रखी होती है। जैसे यहाँ पे पठ धातु मूल धातु है पठ, तो यहाँ पे इस शब्द में क्रिया में क्या जोड़ना, य और ते शब्द जोड़ना है, इससे आपका कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदल जाएगा। अब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से बनाना उसके कुछ नियम हैं, उसके अपन वाक्य देखेंगे सबसे पहले कि कैसे वाक्य बनाएं। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है देवा गीतानि गायन्ति, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे देवा है, यहाँ पे देखो दोस्तों देवा क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो आपको इसका क्या करना, तृतीय विभक्ति में बदलना। प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में बदलोगे तो क्या होगा, देवे, जैसे देवानी देवई देवानी देवे, जैसे राम के राम ही होता है तो यहाँ पे राम की तरह देवई शब्द होगा।
देवई हो गया। यहाँ पे क्या था, तृतीय विभक्ति, प्रथम विभक्ति का बहुवचन था, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन कर दिया। अब यहाँ पे कर्म की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कर्म सेम है। यहाँ पे गीता ने प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन था तो इसमें प्रथम विभक्ति का बहुवचन कर दिया। अब यहाँ पे गायंती शब्द है दे रखा क्रिया, तो इसमें क्या किया कि यहाँ पे यते शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ा, यते शब्द, तो गीयंते शब्द बना। इसके परिवर्तन देखेंगे कि क्रिया के कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जब मूल धातु में कौन सा शब्द जोड़ा जाता है तो कौन से शब्द बन जाते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आगे नेक्स्ट करेंगे। तो उससे पहले देखो दोस्तों क्या है कि आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए सिंपल सा है कि आपको कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलना है और कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलना और क्रिया के पीछे यते शब्द जोड़ना है। नेक्स्ट शब्द जैसे पुत्रः पितरम सेवते, पुत्र पिता की सेवा करता है, तो इसको कर्म में बदलोगे तो क्या होगा, पुत्रेण, पुत्र की तृतीय विभक्ति पुत्रेण, और पितरम यहाँ पे क्या दे रखा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन दे रखा था, उसको उसने किस में बदला, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, ठीक है। और सेवते में सेव धातु यहाँ पे देखो आत्मनेपद की है, इसलिए यहाँ पे सेवते यते शब्द जोड़ा। नेक्स्ट वाक्य की बात करें, त्वम किम करोसी, यहाँ पे दोस्तों त्वम जो शब्द है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा कर्मवाच्य में कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन को तृतीय विभक्ति में बदला तो त्वया आया। किम करता है, कर्म है, तो यहाँ पे किम दे रखा है। करोसी को क्रियते यते शब्द जोड़ा, मूल धातु क्रि धातु यते शब्द जोड़ दिया। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्रिया परिवर्तन संबंधी नियम कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले देखो धिन धातु के अंत में दीर्घ आ होता है, अर्थात जैसे कोई धातु दे रखी होगी और उसके अंतिम स्वर के साथ दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ई, जैसे, और अंत में य ते शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा जैसे यहाँ पे पा धातु है, तो दोस्तों अंत में आ शब्द आया तो इसको जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो क्या होगा, घी। तो यहाँ पे पा को पी यते शब्द बोलना, यते शब्द जोड़ा। और उसी प्रकार वहाँ पर भी दोस्तों क्या आया था कि घा धातु थी, घीयंते में गे धातु थी मूल, जिसको गे को आ में बदला तो घा बना। अभी हमने वाक्य पढ़ा था, तो घा को ई किया तो घी, और यते शब्द जोड़ा तो यंते, और बहुवचन में था इसलिए यंते शब्द हुआ। अगला से जैसे यहाँ पे दे रखे हैं दा को दीयते, स्था को स्तीयते, जैसे कुछ अपवाद के रूप में धातु है, जैसे ज्ञा को ज्ञायते होता है, इसमें ई नहीं होता, जैसे स्ना धातु तो स्नायते। तो इन धातु का ध्यान रखना, अपवाद के रूप में ये धातु है कि जब दीर्घ आ हो अंत में तो वहाँ पे ई नहीं लगाना, किन धातु में, ज्ञा धातु और स्ना धातु में। नेक्स्ट नियम बात करें कि ए तथा आई अंत वाली धातु का अंतिम स्वर भी ई बन जाता है, जैसे गे अर्थात घाना तो गीयते बना, ध्येय अर्थात ध्यान करना तो धीयते। जिन धातु के अंत में हस्व ई अथवा हस्व उ हो तो यहाँ पे यह परे होने पर उनके हस्व इकार व उकार के दीर्घ ई तथा उ हो जाता है। अर्थात जैसे कोई भी धातु है और उस धातु के अंत में ई हो या उ हो, जैसे स्व में उ मिला हुआ है तो यहाँ पे और यह परे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यह पीछे आता है तो इसको उ को दीर्घ उ करना तो सूयते शब्द बना। उसी प्रकार जी है तो जीयते, हु है तो हुयते, ची का चीयते, श्रु का श्रूयते और स्तु का स्तूयते। उसी प्रकार नेक्स्ट और भी है कि निम्नलिखित धातु का संप्रसारण आदेश हो जाता है, अर्थात इको यणसी सूत्र से यण आदेश, जैसे वच का व का उ हो जाता है। जैसे इको यणसी में आपने देखा होगा ई उ री और ल, तो ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है, उ को व हो जाता है और री को र हो जाता है, ली को ल होता है। तो यहाँ पे देखो व आ रहा है तो व को क्या हो जाए दोस्तों, उ हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे उच्चते शब्द हुआ। और इसी प्रकार व है तो इस व को वापस उ हो जाए, उप्यते शब्द बना। और वध है तो उद्यते शब्द हो जाएगा, और व्यद्य है तो विद्यते, वह है तो उहते, और वस है तो उष्यते, यज है तो इज्जते शब्द होगा। धातु तो मूल है इज्ज, यज धातु, और इसका शब्द बना
इज्जते संप्रसारण आदेश की वजह से, प्रच्छ का प्रच्छते और ग्रह का ग्रहते। नेक्स्ट अगला है धातु के अंतिम अक्षर के पहले यदि कोई अनुनासिक या किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे कि कोई भी धातु दे रखी है और उस धातु के अंत में शब्द के अक्षर से पहले, जैसे द जो वर्ण है उससे पहले न जो अनुनासिक वर्ण है वर्ग का पांचवा अक्षर, तो इसका लोप हो जाता है। जैसे बध्यते, रज है तो रज्यते, ग्रंथ है तो ग्रंथते, स्तंभ है तो स्तभ्यते। लेकिन कुछ धातु अपवाद है, जैसे वंद्य धातु है तो इसका वंद्यते ही रहेगा, चिंत है तो चिंत्यते रहेगा, निंद है तो निंद्यते ही रहता है। अगला है कि रिकारांत धातु में अंतिम रिकार को य परे होने पर री आदेश हो जाता है। अर्थात रिकारांत धातु, जिस धातु के अंत में री हो, जैसे क्री है तो क्री का री हो जाएगा, यहाँ पे ये क्री है इस र को री हो जाएगा तो क्या बनेगा क्री। जैसे मृ है तो म्रियते, व्री है तो वीयते, और यहाँ पे हिय धातु है दोस्तों, यहाँ पे हम है ऐसा ह है तो हियते बना, और ब्र का ब्रियते। और दीर्घ रिकारांत धातु के री को इर में बदल देते हैं। तो देखो ग्री है, दीर्घ रिकारांत का मतलब कि दो बार री, जो ग्रियते, द्र का द्रियते, और क्र का क्रियते, और त्रि का त्रियते, और श्री का श्रीयते। इस प्रकार दोस्तों ये क्रिया संबंधी कुछ नियम है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, साथ में लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।